हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारा यूट्यूब चैनल सी अड्डा में। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफडीआई किसे कहते हैं एंड एफपीआई किसे कहते हैं। मेरा मेन फोकस रहेगा एफडीआई एंड एफपीआई पे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ एफडीआई, व्हाट इज़ एफपीआई एंड डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मीनिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट बाय वन नेशन इन द अदर नेशन। अगर किसी कंट्री, कोई भी कंट्री अगर दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे हम लोग कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये बाय गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट सेक्टर, या तो गवर्नमेंट भी किसी कंट्री में जाके फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकती है या प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी जाके दूसरे कंट्री में जाके वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सबको डायग्राम में दिख रहा होगा कि इंडिया के अलावा बाकी कंट्री अगर इंडिया में आकर फॉर इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंडिया की कंपनी अगर दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करती है तो इसे हम लोग कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने तरह के होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं। सबसे पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोग एफडीआई के नाम से जानते हैं। सेकंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोग एफपीआई के नाम से जानते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे कि हम लोग पिछले स्लाइड्स में देख चुके हैं। फर्दर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तीन कैटेगरी तो नहीं बोल सकते बट फॉर्म्स बोल सकते हैं कि इन फॉर्म्स में एफडीआई किया जाता है। तो सबसे पहले होली ऑन सब्सिडरी। होली ऑन सब्सिडरी किसे कहते हैं। अगर इंडिया की कंपनी अगर किसी कंट्री में जाके अपना सब्सिडरी खोल ले, उस पर पूरा कंट्रोल रहे सब्सिडरी पे, तो उसे हम लोग कहेंगे एफडीआई के नाम से जानते हैं। सेकंड, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर किसे कहते हैं। अगर कोई भी कंपनी अगर दूसरे कंट्री में जाके दोनों मिलके, वहाँ की कंपनी और इंडिया की कंपनी दोनों मिलके कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है या कोई कंपनी खोल लेती है, साथ ऑपरेट करती है, उसे हम लोग जॉइंट वेंचर के नाम से जानते हैं। और ये भी एक तरह का एफडीआई ही हो गया। थर्ड, एक्विजिशन। एक्विजिशन किसे कहते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर दूसरे कंपनी को अक्वायर कर ले या परचेज कर ले, उसे हम लोग कहेंगे एक्विजिशन। बट यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म्स में एक्विजिशन का मतलब हो गया कि इंडिया की कंपनी अगर फॉरेन की कंपनी को अक्वायर कर ले तो उसे हम लोग कहेंगे एफडीआई के नाम से जानेंगे। इसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन शेयर एंड बॉन्ड। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन की शेयर में या वहाँ की बॉन्ड में, फॉरेन कंपनी की शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसे हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसे समझने के लिए और बाकी अगले स्लाइड में चलेंगे तो इससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि व्हाट इज़ एफडीआई, व्हाट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, होता क्या है। तो एफडीआई इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय द रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री दैट इज़ होम कंट्री। एक तरह का एक प्रोसेस, एफडीआई एक तरह का प्रोसेस है जिसमें किसी एक कंट्री का रेसिडेंट दूसरे कंट्री में जाके अपना ऑनरशिप ऑफ एसेट्स इन अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री में जाके कोई एसेट्स को का ऑनरशिप ले लेता है, वहाँ पे एक्वायर कर लेता है, खरीद लेता है। एंड सच मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व्स, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है वहाँ की कंपनी में, उसमें इंक्लूड रहता है उस कंपनी का ऑनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द एसेट्स इन द होस्ट कंट्री। उस कंपनी का, फॉरेन की कंपनी का ऑनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट ये होम कंट्री के हाथ में होता है। तो ये कंट्रोल, कंट्रोल किसे कहते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल के डिफिनेशन में फॉल करने के लिए, अगर आप किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी के शेयर का, अगर उसका टोटल शेयर का 10% या 10% से ज़्यादा अगर आप शेयर एक्वायर कर लेते हैं तो उसे हम लोग कंट्रोल के डेफिनेशन में फॉल करवाते हैं।
कि अगर इंडिया की कंपनी है और अगर फॉरेन की कंपनी का शेयर का टोटल शेयर का अगर 10% शेयर होल्ड कर ले या 10% से ज़्यादा होल्ड कर ले तो उसे हम लोग एफडीआई मतलब कंट्रोल के कैटेगरी में फॉल करवाते हैं और उसके बाद वो एफडीआई कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे इंडिया के बाहर की कंपनी जो भी जितने सारे हैं वो अगर इंडिया में आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, इसके बदले में उनको इंडिया की कंपनी का ऑनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट उनके हाथ में चला जाता है, तो इसे हम लोग कहेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम समझते हैं एफडीआई के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। जैसे कि वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज होल्ली ऑन सब्सिडरी ऑफ वॉलमार्ट। वॉलमार्ट एक फॉरेन कंपनीज है जो कि अलग अलग कंट्रीज में जाके अपना वो सब्सिडरी खोल रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के बदले उनको क्या, उनका पूरा कंट्रोल उस कंपनी पे रहता है, तो उसको बोलते हैं एफडीआई। जैसे कि वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंडिया में है, वो सब्सिडरी है वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट एक फॉरेन कंपनी है, उसका यहाँ पे सब्सिडरी है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि एफडीआई किया हुआ है, मतलब वॉलमार्ट इंडिया में आके एफडीआई की है। वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये सब एफडीआई के कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे कि कोको कोला, फोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, यामाहा, यूनिलीवर, नेस्ले, मारुति सुजुकी, ये सब एफडीआई के कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये सब फॉरेन की कंपनीज हैं जो कि इंडिया में आके यहाँ पे एफडीआई की हुई है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई किसे कहते हैं? तो एफपीआई रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड इन द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ एन इंटरप्राइज। एफपीआई एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आप करते हैं किसी कंपनी में, फाइनेंशियल एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बेस्ड इन वन कंट्री बाय द अनदर कंट्री। मतलब कि कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके वहाँ की कंपनीज का फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, उसे हम लोग कहेंगे एफपीआई। सच इन्वेस्टमेंट इंक्लूड शेयर, बॉन्ड्स एंड अदर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इन्वेस्टमेंट आप जो जिस दूसरे कंट्री में जाके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें इंक्लूड होता है शेयर, मतलब कि शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अदर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डिवेंचर्स हो गए, लोन डिवेंचर्स, ये सब हो गए, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट डज नॉट इन्वॉल्व ऑनरशिप और कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर। इसमें आपका ऑनरशिप इन्वॉल्व नहीं रहता है। आप जो इन्वेस्टमेंट शेयर में कर रहे हैं, बॉन्ड में कर रहे हैं, उसके बदले आपको ऑनरशिप, कंट्रोल उस कंपनी का आपके हाथ में नहीं जाता है, आपको ऑनरशिप कंट्रोल नहीं मिलता है, तो इसे हम लोग कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये है, देखिए, टॉप 10 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो कि बाहर के इन्वेस्टर हैं जो कि इंडिया में आके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। सबसे पहले टॉप पे जो है यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, जिनका सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, टोटल वैल्यू ऑफ होल्डिंग 42,530, ये सबसे ज़्यादा मतलब होल्ड किए हुए हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं एफपीआई में। इसके बाद गाइज आप सबको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि एफडीआई और एफपीआई इज़ नॉट सेम। तो सेम नहीं है तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस जानने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फर्स्ट में एफडीआई, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट एफडीआई में कर रहे हैं तो आपको फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया की कंपनी है और अगर फॉरेन कंपनी में जाकर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ आपको पूरा मैनेजमेंट आपके हाथ में रहता है, आप उस कंपनी को ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल आपको रहता है, मतलब फिजिकली रहता है। बट एफपीआई में इन्वेस्टमेंट इज ओनली इन फाइनेंशियल एसेट्स। अगर आपकी इंडिया की कंपनी दूसरे कंट्री में जाके वहाँ
कि कंपनी का अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं फिनेंशियल एसेट जैसे कि शेयर खरीद लेते हैं, बॉन्ड खरीद लेते हैं, तो वहाँ पे कोई फिजिकली रेलिवेंट यहाँ पे नहीं होता है, मतलब फिजिकली नहीं होता, बट फिनेंशियल एसेट्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं आप। सेकेंड हैज़ अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। एफडीआई जब आप करते हैं तो आपका इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बट एफपीआई के लिए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए होता है, मतलब उसको आप कभी भी सेल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हो गया। थर्ड, रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टू विड्रॉ। एफडीआई में अगर आप एफडीआई करते हैं, जैसे कि फॉर्म्स मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप अक्वायर करते हैं किसी कंपनी को अक्वायर कर लेते हैं, या तो जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, या आप किसी कंट्री में जाके वहाँ पे सब्सिडरी खोल लेते हैं, तो मतलब कि आप पूरा वहाँ पे सेटअप तैयार कर रहे हैं, तो सेटअप तैयार कर रहे हैं तो इजली वहाँ से उसको इजली आप विड्रॉ वहाँ से नहीं कर सकते हैं। बट एफपीआई में रिलेटिवली इजली टू विड्रॉ। जैसे कि अगर आप शेयर खरीद लिए किसी कंपनी का, दूसरे कंट्री में जाके वहाँ का शेयर खरीद लेते हैं, वहाँ की कंपनी का, फॉरेन कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो उसे आप इजीली बेच सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कभी भी बेच के आप विड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ, नॉन स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है? ये स्पेकुलेटिव का हिंदी होता है सट्टा। मतलब कि आपका इंटेंशन वहाँ पे सट्टेबाजी के लिए नहीं होता एफडीआई में, बट एफपीआई में स्पेकुलेटिव इन नेचर, सट्टे के लिए होता है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट बोल सकते हैं। फिफ्थ, इंड्यूरिंग इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। एफडीआई जब आप करते हैं तो आपका पूरा मैनेजमेंट उस कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। और एफपीआई में नो इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इसमें आपका इंटरेस्ट उसमें मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में नहीं रहता है। सिक्स्थ, वोटिंग शेयर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10%। एफडीआई जब आप करते हैं तो किसी कंपनी का शेयर अगर आप 10% या 10% से ज़्यादा अगर आप शेयर खरीद लेते हैं, मतलब कि आपका वोटिंग शेयर 10% से ज़्यादा या 10% तक आपका रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एफडीआई। बट एफपीआई में वोटिंग शेयर आपका 10% से कम रहता है, लेस देन 10%। तो ये थी डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा पूरा आप सबको। गाइज ये थी कंप्लीट नॉलेज अबाउट द एफडीआई एंड एफपीआई। आई थिंक आप लोग को समझ में पूरा क्लियर हो गया होगा इस एफडीआई का कॉन्सेप्ट और एफपीआई का कॉन्सेप्ट। और कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, इस चैनल पे अभी भी आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में मैं ऐसे ही और भी कोई वीडियो डालूंगा अपने चैनल पे तो आपको तुरंत मिल सके, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए सी अड्डा के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।